मैडम, अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। छोड़ो मुझे। तुम्हारे कौशल में काफी सुधार हुआ है। बुड्ढे, तुम मुझसे क्या चाहते हो? हाँ? ये है मेरी 5 खूबसूरत महिला शिष्याएं। और ये है मेरी सत्ता की पावर, मेरी जिंदगी का आधार। अगर तुम आज जीतते हो तो ये सब तुम्हारा होगा। मत भूलिए, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। इन 5 बहनों को मैं जीत कर रहूंगा। मैं जीत कर रहूंगा। ये देखो, ये 30 साल पुरानी देसी शराब है। आज जो इसे पीकर पहले बेहोश होगा वो कायर कहलाएगा। हाँ। बुड्ढे, आओ देखते हैं। ये लो। और दो। अब क्या तुमने हार मान ली? मैंने कहा था ना, मैं आपको हरा दूंगा। देखो, तुम्हारी कायर जैसी शक्ल। तुम्हें तो सिर्फ लड़कियां चाहिए थी, पर मेरे साथ मुश्किलें भी मिलेंगी। लो, इसे पकड़ो। आज से मैं इस साम्राज्य से और इन शक्तियों से आजाद हूँ। हेलन, तुम हेलन, तुम आग से खेल रही हो? हाँ, संभलना, संभलना, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। करके। रुको, हम 5 बहनों में से कोई भी तुम्हारे शरीर की गर्मी को सहन नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए जो तुमसे शादी करके तुम्हारे शरीर की गर्मी को कम कर सके। उसके बाद ही हम तुम्हारे साथ संबंध बना पाएंगे। तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। तुम कह रही हो कि मैं तुम 5 बहनों के साथ अभी संबंध नहीं बना सकता? ये तो सरासर नाइंसाफी है। इससे अच्छा तो मैं मर ही क्यों नहीं गया। अरे बस करो, खुद को इतना दयनीय भी मत बनाओ। मैंने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है। वो तुम्हारे शरीर की गर्मी को कम करेगी। हाँ, सच में? वो कौन है? जियांग चेंग के क्विन परिवार की सोफिया क्विन। हाँ, क्या वो खूबसूरत है? सोफिया क्विन जियांग शहर की नंबर 1 सुंदरी है। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। हे एलन, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। मैं अभी जियांग शहर जाता हूँ। अरे अरे अरे, 1 मिनट रुको। ये कपड़े पहनकर जाओगे अपनी होने वाली पत्नी से मिलने? इन कपड़ों में क्या खराबी है?
मुझे तो इसमें काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है। फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो इंसान के कपड़ों से पता लगता है। आखिरकार सोफिया क्विनेट बड़े परिवार की बेटी है, तुम्हें उसके सामने स्मार्ट बनकर जाना चाहिए, उसे इम्प्रेस करने के लिए। ये लो, इस कार्ड में कुछ पैसे हैं जो कुछ टाइम तक तुम्हारे काम आएंगे। लो। ओह एलन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। I will miss you. बदमाश लड़के, अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें पिंजरे में बंद कर दूंगी, फिर तुम सारी उम्र कुंवारे रहना, समझे मेरी बात? रुको 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 रुको, माफ करो, माफ कर दो। जा। हे, ये लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन अफसोस कि व्हील चेयर पर बैठी हुई है, विकलांग है। बिल्कुल सही, इतनी सुंदर लड़की व्हील चेयर पर बैठी है, ये तो बहुत दयनीय है। लेकिन ये आंखें सेकने के लिए और दिल को खुश करने के लिए काफी अच्छी है। हे, क्या देख रहे हो? भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। लिली, जाने दो ना, कोई बात नहीं, उनको जो कहना है उनको कहने दो। मिस, मुझे बस इंतजार है आपके फिर से खड़े होने का। जो भी लोग आपका मजाक उड़ाते हैं वो सब आपको देखते रह जाएंगे। अरे, ये तो क्वीन परिवार की विकलांग लड़की है ना? लिली, चलते हैं, चलो। अरे, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? एला क्रॉस, तुम आखिर चाहती क्या हो? कुछ नहीं, बस पुराने दोस्त को देखकर हेलो कह रही थी। कैसी हो तुम? मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। सोफिया, क्या तुम अभी भी खुद को क्वीन परिवार की लाडली बेटी समझती हो, जिसके चारों ओर पूरी दुनिया घूमती थी? याद रखो, अब तुम्हारी दुनिया बस इस व्हील चेयर तक सीमित है। तुम्हें अपाहिज हो। वैसे ये कपड़े किसके लिए खरीदे हैं? किसे पहनकर दिखाओगी इसे? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। ये सारे कपड़े तुम्हारे लिए बेकार हैं। गर्ल्स, क्या लगता है, क्या इसने कपड़े लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लिए हैं? इस अपाहिज को कौन लड़का मुंह लगाएगा? ऐसे बहुत लड़के हैं जो इसके जैसी विकलांग लड़की के साथ सोने के लिए भी तैयार रहते हैं। अरे सोफिया, मुझे इस तरह मत घूरो, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? आने दो, तुम घूरने के अलावा कुछ और कर नहीं सकते। ऐसे क्या देख रही हो? मारने का मन कर रहा है? आओ मारो। अरे दम है तो खड़ी होकर मार के दिखाओ ना। ये रोने वाली शक्ल क्यों बना ली? अब मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम्हारी जैसी औरतें मर्दों के साथ बिस्तर पर ही अच्छी लगती हैं। सही कहा तुमने, मर्द इसके करीब सिर्फ इसकी खूबसूरती की वजह से जाते हैं। इसकी शक्ल तो देखो, ऐसे भोली बन रही है जैसे दूध की धूली हो। बस, बहुत इंसल्ट कर दिया आपने मेरी मैडम की, माफी मांगिए। एक नौकरानी होकर तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है? दो कौड़ी की नौकरानी मुझे माफी मांगने के लिए कहेगी? हाँ? लिली को क्यों मारा तुमने? बताओ। मार भी दिया तो क्या हुआ? एक नौकर को उसकी औकात तो दिखा ही दी ना। हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।